हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के जीव विज्ञान। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, और जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि जीव विज्ञान, इसका इंग्लिश होता है बायोलॉजी। जीव विज्ञान का क्या होता है इंग्लिश? तो बायोलॉजी। ठीक है, इसका परिभाषा हो जाएगा विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, मतलब हम लोग जिसमें हम लोग सजीव वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके बारे में? तो सजीव वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे सजीव वस्तु में हो जाएगा, जैसे हम लोग हो जाएंगे मनुष्य, इसमें आ जाएगा जानवर, पेड़ पौधे इत्यादि। ठीक है, चलिए अब जीव विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो जीव विज्ञान के बारे में देखिए। जीव विज्ञान का वर्गीकरण क्या है, उसके बाद जीव विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। क्लासिफिकेशन, इसका इंग्लिश हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान का वर्गीकरण। देखिए, जीव विज्ञान को दो वर्गों में बांटा गया है। एक हो जाएगा वनस्पति विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी। दूसरा हो जाएगा प्राणी विज्ञान, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी। ठीक है, तो जानते हैं कि वनस्पति विज्ञान क्या है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का परिभाषा देखते हैं। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वनस्पतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जैसे वनस्पति विज्ञान में आ जाएगा पेड़ पौधे। वनस्पति विज्ञान में क्या आएगा? पेड़ पौधे। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं, पेड़ पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, किस में? तो वनस्पति विज्ञान में। ये सब क्या कहलाएगा? मतलब पेड़ पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त होगा तो उसे हम कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान। चलिए, अब उसके बाद देखेंगे प्राणी विज्ञान। दूसरा जो था प्राणी विज्ञान जूलॉजी। तो देखिए, यहाँ पर प्राणी विज्ञान है। तो प्राणी विज्ञान क्या है? तो देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राणियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे प्राणी विज्ञान कहते हैं। प्राणी विज्ञान में आ जाएगा मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि। ये सब पेड़ पौधे के अलावा ये सब आ जाएगा, दूसरे जो जीव जंतु है वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, प्राणी विज्ञान में। चलिए, अब देखते हैं इस यहाँ पर जान लेते हैं कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। मतलब जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले कौन बताए थे? तो अरस्तु, इसलिए यह जीव विज्ञान के पिता हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अब हम लोग जीव विज्ञान के परिभाषा और उनके कितने प्रकार हैं हम जान लिए। अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चलिए, चैप्टर क्या है? तो देखिए, चैप्टर जो है एक है, अध्याय 1 यानी चैप्टर 1। देखिए, तो पहला चैप्टर का नाम है जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम। क्या है? तो जैव प्रक्रम, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम मतलब इसे हम कह सकते हैं जीवों में होने वाले प्रक्रियाएं। जीवों में होने वाले प्रक्रियाएं क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इसका परिभाषा भी जान लेंगे। देखिए, पूर्ण अच्छा से यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, इसका परिभाषा हो जाएगा, सभी जीव अपने जीवन को सुचारू रूप से, माने अच्छे ढंग से यानी सुचारू रूप में चलाने के लिए जिन क्रियाओं का अनुपालन करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब जितने भी जीव हैं अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी क्रिया करते हैं, मतलब जो भी क्रिया का अनुपालन करते हैं, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे में हो जाएगा पोषण। क्या होगा? पोषण, श्वसन,
उत्सर्जन, परिवहन, जनन इत्यादि। ये सब क्या हो जाएगा, ये सब जीवों में प्रक्रिया होने वाली प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, ये सब जीवों में प्रक्रिया होते रहता है। ठीक है, होता है। चलिए देखते हैं उसके बाद पोषण के बारे में। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे तो देखिए न्यूट्रिशन क्या है। पोषण यानी तो हो जाएगा वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई भी जीव, जितने जीव हैं जो यानी पोषक तत्व यानी भोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, जल हो सकता है इत्यादि, जो भी अगर ग्रहण करके, जो चीज़ अगर ग्रहण करके उनका उपयोग कर रहे हैं, उनका मतलब उपयोग कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, पोषण कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पोषण कितने तरह के हो सकते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं जानते हैं। देखिए पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब पोषण के प्रकार। तो देखिए पोषण जो होता है ना, दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए एक होता है स्वपोषण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है परपोषण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले स्वपोषण का परिभाषा जानते हैं, स्वपोषण का। ठीक है, तो स्वपोषण क्या है, देखिए स्वपोषण क्या है। तो देखिए यहाँ पर स्वपोषण का परिभाषा है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए, अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपने भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। मतलब अपना भोजन स्वयं मतलब ढूंढते हैं, खाते हैं उसको, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण। अथवा ऐसे हो सकता है, दूसरा इसका हो जाएगा कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। मतलब जो अपना भोजन स्वयं तैयार करेंगे, जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करेंगे वो सब क्या कहलाएंगे, स्वपोषण। ठीक है, और ऐसे जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं। जो जीव स्वयं अपना भोजन तैयार कर लेता है वैसे जीव क्या कहलाएंगे, स्वपोषी जीव कहलाएंगे। और वैसे भोजन क्या कहलाएगा, तो स्वपोषण। ठीक है, चलिए जैसे इसमें एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नील हरित शैवाल उसी में आ जाएगा, पेड़ पौधे में भी आ जाएगा ये। तो नील हरित शैवाल ये सब क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी खुद बनाते हैं, खुद इसका यूज करते हैं। ठीक है, इस दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। चलिए अब देखेंगे इसके आगे का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए चलिए अब स्वपोषण के ही बारे में जानेंगे अभी, क्योंकि इसका इंग्लिश जो होता है ना ऑटोट्रॉफिक जो दो ग्रीक शब्दों से बना है। ठीक है, कितने ग्रीक शब्दों से बना है, तो दो ग्रीक। तो देखिए पहला ग्रीक जो शब्द है ऑटो एवं दूसरा ट्रॉफिक, और ऑटो और ट्रॉफिक शब्दों के मिलने से बना है।
मतलब ये दोनों शब्द को मिलने से क्या बना है, ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, वो भी किस शब्द से, तो ग्रीक शब्द से। ठीक है, ऑटो और ट्रॉफिक। ऑटो का अर्थ स्वयं, ऑटो का अर्थ स्वयं या स्वतः, मतलब या अपने आप, तीनों हो सकता है, स्वयं हो सकता है या स्वतः या अपने आप होता है। तथा ट्रॉफिक का अर्थ होता है पोषण, मतलब स्वयं पोषण, मतलब अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करना या स्वयं तैयारी करना या स्वयं स्वतः तैयारी करना या अपने आप से तैयारी करना, क्या कहलाएगा, तो वह ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, अतः इस प्रकार ऑटोट्रॉफिक का सामान्य अर्थ स्वपोषण होता है। अतः इस प्रकार क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक का सामान्य अर्थ स्वपोषण होता है। सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अब दूसरा जानेंगे हम परपोषण। परपोषण क्या है, तो देखिए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषण कहते हैं। यानी इसमें जो परपोषण जो होते हैं ना, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो ऐसे क्या कहलाते हैं, ऐसे जीव परजीवी कहलाते हैं, ऐसे जीव परजीवी कहलाते हैं। लेकिन ऐसे जो भोजन प्राप्त करते हैं तो वह परपोषण कहलाते हैं। ठीक है, परपोषण। देखिए आप, हेट्रोट्रॉफिक, इसका इंग्लिश है हेट्रोट्रॉफिक, दो ग्रीक शब्दों यानी हेट्रो तथा हेट्रोफिक शब्द के मिलने से बना है। हेट्रो का अर्थ विषम या भिन्न या पर होता है। ठीक है, तथा ट्रॉफिक का अर्थ पोषण होता है। ट्रॉफिक का अर्थ क्या होता है, पोषण होता है। अतः इस प्रकार हेट्रोट्रॉफिक का सामान्य अर्थ परपोषण होता है। एग्जाम्पल में हो जाएगा मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि, इसके इत्यादि हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े, मतलब ये सब क्या परपोषण में आते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, हम लोग भी जैसे मनुष्य हम लोग हैं ना, तो हम लोग भी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जानवर भी दूसरे पर निर्भर रहता है, कीड़े मकोड़े भी दूसरे पर निर्भर रहता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि परपोषण के कितने प्रकार होते हैं। मतलब परपोषण, यहाँ ध्यान दीजिए, परपोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक, टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक यानी परपोषण के प्रकार। तो परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, तीसरा होता है प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण का इंग्लिश होता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और परजीवी का होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और प्राणी संपोषण का इंग्लिश होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मृतजीवी पोषण क्या है, परजीवी पोषण क्या है, प्राणी संपोषण क्या है। इस सब तीनों का परिभाषा अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।